चलिए न्यूज ब्लास्ट में खबरों का रुख करते हैं। आज देश को मिले हैं देश के 51वें चीफ जस्टिस। जी हां, जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें चीफ जस्टिस बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज शपथ उन्हें दिलाई। शपथ ग्रहण की तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया पर आपने देखी। देश के लिए मौका खास, क्योंकि 51वें चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के स्थान पर संजीव खन्ना। डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में अब जो आगे का कार्यकाल है जस्टिस खन्ना का, वो रहेगा 13 मई 2025 तक। ऐसे में जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्योंकि जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश की। अब सिफारिश के पीछे अगर रीजन देखे जाए तो कई ऐसे बड़े ऐतिहासिक फैसले जिसमें जस्टिस खन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका रही, इन फैसलों का वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। भले वो चुनावी बॉन्ड योजना की बात करें जिसे खत्म करने के फैसले पर वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे, एक कारक रहे। कह सकते हैं ईवीएम की उपयोगिता बनाए रखने की बात पर भी, इस फैसले पर भी उनकी भूमिका रही। अनुच्छेद 370 निरस्त करने जैसे जो ऐतिहासिक फैसले हैं उनका हिस्सा रहे जस्टिस खन्ना। और आज शपथ ग्रहण समारोह जब हुआ तो राष्ट्रपति भवन में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें चीफ जस्टिस बन चुके हैं। राष्ट्रपति ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में आपने तस्वीरें देखी, देश के राष्ट्रपति वहां पर थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वहां पर थे और सभी की उपस्थिति में उन्होंने पद की शपथ ली। 10 नवंबर को इनसे पूर्व जो जस्टिस सीजेआई थे डीवाई चंद्रचूड़, वो रिटायर हो चुके हैं और 13 मई 2025 तक जस्टिस खन्ना का कार्यकाल रहेगा। जिस तरह का अनुभव उनका रहा है, जैसी कार्यशैली है, 51वें सीजेआई से देश को उम्मीदें काफी है। बागियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी एक्शन में है। 28 बागी उम्मीदवारों को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। जी हां, 22 विधानसभा क्षेत्रों से एमवीए के कैंडिडेट्स के खिलाफ लड़ रहे चुनाव और पार्टी ने पहले ही इन सभी बागियों को चेतावनी दी, लेकिन अब कांग्रेस ने एक्शन लेते हुए 6 सालों के लिए इन सभी को निलंबित किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। कांग्रेस पार्टी इस चीज को लेकर पहले ही अवेयर कर चुकी थी अपने कार्यकर्ताओं को और सभी को, क्योंकि टिकट के बंटवारे के बाद में बागियों ने अपने अपने टिकट कटने का आक्रोश भी जाहिर किया और साथ ही साथ या तो किसी दूसरे दल या फिर निर्दलीय पार्टी के सामने ताल ठोकी। ऐसे में 28 बागी उम्मीदवारों को पार्टी से निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। 22 विधानसभा कुल क्षेत्र ऐसे जहां पर एमवीए के कैंडिडेट्स के खिलाफ चुनाव लड़ रहे। पार्टी ने पहले ही बागियों को चेतावनी दी, लेकिन अब कांग्रेस ने एक्शन लेते हुए 6 साल के लिए निलंबित किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। वोटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी का यह एक्शन। राजस्थान विधानसभा उपचुनावों की जंग की बात कर लेते हैं। देखिए, आज शाम को चुनावी शोर थमने वाला है और प्रचार में अब सिर्फ आज का दिन ही शेष है। ऐसे में क्योंकि अब चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है, दिग्गजों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रचार प्रसार करेंगे, अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगने के लिए आज निकले हैं। लेकिन इस प्रचार के थमने के बाद 12 नवंबर को प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ डोर टू डोर जनसंपर्क कर सकेंगे, यानी कि घर घर जाकर प्रत्याशी अपने लिए वोट की अपील करेंगे, अपने लिए जो अपना विजन है वो जनता के सामने रख पाएंगे। लेकिन किसी भी तरह की सभा, रैलियां, रोड शोज को करना आज शाम से बंद हो जाएगा। 13 नवंबर को प्रदेश की 7 सीटों पर मतदान होने वाला है। इन 7 सीटों के उपचुनाव के लिए सभी और इस समय चुनावी रंगत नजर आ रही है और ठीक वैसे ही जैसे लोकसभा और विधानसभा चुनावों में राजस्थान की छठा चुनावी हो चली थी, इस वक्त भी ये क्षेत्र चुनावी छठा से सराबोर है। कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में अभी भी जो ग्रहण लगा था वो हट नहीं रहा है। दरअसल पहली और दूसरी यूनिट की अगर बात करें तो प्रॉब्लम आ ही रही है। पहली यूनिट एक बार फिर तकनीकी खराबी के चलते बंद की गई है। पहली यूनिट में चला था 1 महीने मेंटेनेंस, लेकिन 3 दिन चलने के बाद फिर से तकनीकी खराबी उसमें आ गई। दूसरी यूनिट की अगर बात करें तो पूरा भार इस समय दूसरी यूनिट पर, क्योंकि उत्पादन उसी की बदौलत चल रहा है। लेकिन बार बार यूनिट में खराबी आने से लाखों का नुकसान होता है। बिजली का नुकसान तो होगा, लेकिन साथ ही बिजली उत्पादन पर भी सीधे तौर पर असर पड़ता है। झालावाड़ कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में 600 मेगावाट की 2 यूनिट है, लेकिन 2 यूनिट में से एक अनफिट है। मेंटेनेंस के बावजूद 3 दिन में ही काम करने के बाद पुनः खराब हो गई। भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हेड कोच गौतम गंभीर की प्रेस वार्ता। गंभीर ने पहले टेस्ट के लिए कप्तान रोहित की उपस्थिति की पुष्टि नहीं की। रोहित के पहला टेस्ट नहीं खेलने पर बुमराह कप्तान होंगे। विकल्प के तौर पर हमारे पास अभिमन्यु, ईश्वरन और केएल राहुल मौजूद हैं। मुझे रोहित और विराट की फॉर्म को लेकर कोई चिंता नहीं है। उन्होंने प्रेस वार्ता में यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर केएल राहुल का अनुभव काम आएगा।
दरअसल 22 नवंबर से पर्थ में 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा।